दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास में। जितने भी लाइव चल रहे हैं क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो पीछे अभी तक 2 क्लासें आई है तो आपको कैसी लगी दोनों क्लासें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ साथ में एक भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी देखने वाले हैं क्लास को शेयर किया करो भाई, क्योंकि जब तक 2000 व्यू नहीं आएंगे ना एक क्लास के ऊपर, अगली क्लास नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपको पता है 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद पीडीएफ बनती है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसके बाद अपलोड की जाती है, उसको साइज़ को छोटा करके, बहुत लफड़ा है। ठीक है, तो भाई मेरे आप सभी जितने भी देखने वाले हो आपको बोल रहा हूँ कि फुल सपोर्ट कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न रहेगा आपके सामने, बताइए शाबाश, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? शाबाश, गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है बताइए। वेरी गुड। जिन जिन का आंसर आ रहा है हॉकी, उनका राइट है। यह महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है। याद रहे कौन? गुरजीत कौर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है जी। ये आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, अभी जो आप अपने चल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। जो एमटीएस का एग्ज़ाम था 2019 में, वहाँ से सभी प्रश्न उठाए गए हैं ओरिजिनल आंसर के साथ। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए शाबाश, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल, जिन जिन का आंसर आ रहा है, बात करें कर्नाटक, उन सभी का राइट है। गोल गुंबज है ना, ये वही कर्नाटक के बीजापुर में है। कहाँ पे है? ये बीजापुर में है, याद रहे। ठीक है, और ये किसने बनाया था? ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। यहाँ लिख देता हूँ, आदिल शाह ने बनाया था। ठीक है जी, और कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? शाबाश, वेरी गुड, बताइए। तो आपको जैसे पता होगा पिछली क्लास में ये हो चुका है बिहू, ये असम का था, हमने पढ़ा था अच्छे से जी, पढ़ा था बिल्कुल। माच, मैं से मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है जी। अभी इसके अंदर जो बच्चा है आपके सामने, 2 बच्चे हैं, एक है फगुआ और एक है फुगड़ी। तो इनमें से जो आंसर है आपके सामने वो रहेगा अपने बी, फुगड़ी। ये नृत्य है, ये गोवा का है भाई। कहाँ का लोक नृत्य है? ये गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी नियुक्ति कौन करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन जिन का आंसर आ रहा है राष्ट्रपति, उन सभी का राइट है। ठीक है, जिनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है, उनकी आयु रिटायरमेंट भी हो जाती है। न्यूनतम आयु नहीं है, अधिकतम आयु है। ठीक है, अच्छा, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे, अपने बात करें टोटल 2,80,000, और जो बात करें अन्य हैं उन्हें मिलेंगे 2,50,000। हाई कोर्ट में जो मुख्य है उसको मिलेंगे 250, और अन्यों को मिलेंगे 225। ठीक है भाई, 2,25,000। उसके बाद में आगे, लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? शाबाश, बताइए, वेल डन। लोकसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो शाबाश, जिन जिन का आंसर आ रहा है लोकसभा के स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवा रहा है, उनका गलत है। बाकी अगले भी गलत हैं। राइट रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुका होता है। इसे शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती।
अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमुक्त मालेंद जो ये बुक है, अमुक्त मालेंद का लेखक कौन है। अब आपको बता दूं ये क्वेश्चन पीछे क्लर्क के एग्जाम में भी आया था, HSSC में भी आया था, और इससे पहले ये SSC में भी आया था। सोचिए, पहले SSC में आया फिर HSSC में आया, तो बाकी प्रश्न भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल जी, आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। शाबाश, जिनका आंसर आ रहा है कृष्ण देव राय, उनका सभी का राइट है। विजयनगर जो है वहाँ के राजा थे कृष्ण देव राय, उन्होंने करवाया था, तो राइट आंसर कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ओहो ऑप्शन बहुत दे दिए इसके तो। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं। शाबाश, बताइए, वेल डन। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं। हाँ जी, वेल डन वेल डन, बिल्कुल 33। जिन जिनका आंसर आ रहा है 33, उन सभी का राइट है। GST 101वां संवैधानिक संशोधन था, आपको ध्यान होगा। आर्टिकल 279A में इसे जोड़ा गया है, वो भी आपको पता होगा, ठीक है जी। और भारत के वित्त मंत्री हैं। अच्छा, इसके अलावा संघ राज्यों के जो जितने भी वित्त मंत्री हैं वो इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। शाबाश, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, दीजिए आंसर। बिल्कुल, जिन जिनका आंसर आ रहा है बी, यानी कुंडनकुलम। कुंडनकुलम है वो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक बात करें जो नाभिकीय ऊर्जा है उसको उत्पादन करता है, जून 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी, एक थी यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी थी वो तो गठित हुई थी, आप सभी को पता है, अपने बात करें छोटू राम ने बनाई थी। लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो कानपुर यूपी में इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी की। जी बिल्कुल 1925। जिनका आ रहा है उन सभी का राइट है, बिल्कुल जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। बताइए, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। सिंपल क्वेश्चन, आंसर रहेगा बी, सरकार के कुल राजस्व आएगा यहाँ पे। सरकार के कुल राजस्व तथा कुल व्यय में अंतर, वो क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के अनुसार पंचायती या पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। शाबाश, बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, 5 वर्ष का होता है, सभी को ध्यान है इस बात का, ठीक है। और पंचायती राज कब लागू हुआ, तो जी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब की बात थी, 1993 की बात थी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलें, एक मिनट भाई, क्वेश्चन गड़बड़ा गए हैं। हाँ जी, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा जी, दीजिए आंसर। पृथ्वी से सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। शाबाश, सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने 3 परतें होती हैं जिनको आप जानते हो, तो बताइए ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल क्रस्ट नाम से, ये सबसे ऊपरी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ बना देता हूँ ऊपरी परत, इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं इसे, ये भी आएगा। जो मध्यम में होती है उसे बात करें
मेंटल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मेंटल। ये क्या होती है मध्यम में, ठीक है। अच्छा उसके बाद में अपने जो तीसरी बच गई है वो कौन सी है, आंतरिक परत, उसे कोर कहते हैं, ठीक है। मैग्मा तो लावा वाला सिस्टम है भाई, ठीक है। बाकी तो ये है मेंटल आदमी होता है, जैसे कहते हैं ना मेंटल है ये तो, ना घर का ना घाट का, यानी वो बीच का है, ना इधर का ना उधर का। तो मेंटल बीच की और क्रस्ट ऊपर की, ठीक है। कै कबूतर से स्टार्टिंग हो रही है, क्रस्ट ऊपर की। अच्छा उसके बाद में को से, कै के बाद है कै कै का की को, मतलब जब हम पढ़ते हैं बारखड़ी तो को बाद में आता है, तो कोर है वो नीचे नीचे की। ओके जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नदी डेल्टा बनाना किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है। बताइए नदियां तो डेल्टा बनाती है, किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है। शाबाश आंसर दीजिए, वेल डन। तो जी बिल्कुल जिन जिन का आंसर आ रहा है ए, उनका राइट है। राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है। नदियां डेल्टा बनाने का कार्य है वो निक्षेपण पर निर्भर करता है, जो नदियों के मुहावने पर निर्माण करती है वो चीज़ है ये। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। बताइए निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है, आपको सिलेक्ट करना है आंसर। जी बिल्कुल कीजिए, वेल डन। तो आंसर रहेगा सी, ठीक है। ये जो है लेब्राडोर धारा, ये विश्व की सबसे ठंडी महासागरीय धारा है। कौन सी, लेब्राडोर धारा, ठीक है। और ये धारा कहाँ पाई जाती है, तो ये अंटार्कटिक महासागर में। कौन से में, अंटार्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, ठीक है जी, यहाँ पाई जाती है। याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा इसके अलावा आपके सामने जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, ये दोनों बात करें हमें तो ये सबसे गर्म धाराएं होती है। क्या होती है सबसे गर्म धाराएं, गल्फ स्ट्रीम और अग्लूहास, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी, और एक अलास्का ये भी। यानी जो ठंडी है लेब्राडोर, उसके अलावा सभी बाकी क्या है, गर्म है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। शाबाश, बताइए ऑप्शन में से आपके सामने दिए हुए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, HSSC और SSC दोनों में पूछा हुआ है। आंसर रहेगा टीपू सुल्तान। क्या आंसर रहेगा, टीपू सुल्तान। जी बिल्कुल टीपू सुल्तान। जिन जिन का आ रहा है उन सभी का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, और अंत में शेयर ज़रूर करके जाना। उम्मीद करूँगा 2000 व्यू आज आप मेरे को शाम तक ही पहुँचा दोगे, और आपके लिए कल की क्लास रेडी कर ली जाएगी आज ही। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हौज ई सुल्तानी एक है। बताइए हौज ई सुल्तानी एक है, क्या है ये हौज ई सुल्तानी, बताइए ये है क्या भाई। शाबाश शाबाश, वेल डन, बताइए। तो जी हौज ई सुल्तानी एक जलाशय है जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। आपको ध्यान होगा ये एक जलाशय है जो किसने बनाया था, इल्तुतमिश। ये लीजिए इल्तुतमिश, ठीक है, जलाशय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में। तो जी बिल्कुल बिहार में है। कहाँ पे है, द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ है, बिहार में है। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत के वर्तमान में हम बात करें 5 राज्यों में
द्विसदनीय विधानमंडल है। पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर निकल गया, 6 रह गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश को निकाल दिया गया, 5 रह गई है। कौन कौन सी 5 रही है? शाबाश, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए बताइए, शाबाश, आंसर चाहिए अभी। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जी औरंगजेब ने करवाया था। किसने? सभी का आंसर शाहजहां नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? औरंगजेब ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब के द्वारा ये करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, किस वर्ष सारागढ़ी का युद्ध हुआ? शाबाश, सारागढ़ी का युद्ध हुआ, वेल डन। तो ये सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान होगा, 1897 में, ठीक है। इस युद्ध के अंदर 21 से सिख सैनिकों ने हजारों अफगानों का सामना किया था, ठीक है। तो कितने सिख थे? 21 सिख थे, सिख सैनिक थे, उन्होंने हजारों अफगानों का सामना किया था सारागढ़ी का युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? बताइए, वेल डन, आंसर दीजिए। तमिलनाडु में है कपिलेश्वर मंदिर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, शाबाश। आंसर रहेगा शिव, बी आंसर रहेगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? सिंपल क्वेश्चन है, 2009 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। राइट टू एजुकेशन इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विजय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विजय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है, ठीक है। विजय का और केनरा बैंक का दोनों का मुख्यालय कहाँ है? केनरा बैंक और विजय बैंक दोनों का मुख्यालय बेंगलोर में है। ओके जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा के प्रकार हैं? खादर और बांगर किस प्रकार की, या अपनी बात करें किस मृदा के प्रकार हैं? बताइए, दोनों के दोनों, शाबाश। खादर एक बात करें नवीनतम जलोढ़ मृदा होती है, और जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो बता दीजिए आंसर क्या आएगा? जी बिल्कुल, आंसर डी आएगा। कौन सा? एल्यूवियल है, ये राइट आंसर रहेगा जी, याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से नदियों में से किसे ब्राक नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, वेल डन। ब्राक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुरमा नदी को। किस नदी को? सुरमा नदी को ब्राक नदी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलें, किस महल को डंच पैलेस के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, इनमें से किस महल को डंच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। केरल कोच्चि के अंदर है ये। कहाँ है? केरल कोच्चि के अंदर है। बताइए, केरल कोच्चि में है। तो कौन सा रहेगा? शाबाश, आंसर रहेगा सी। कौन सा? मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी महल को डंच पैलेस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उड़ीसा में बाघ नाच किस माह में मनाया जाने वाला उनका उत्सव है? कौन सा? बाघ नाच। और कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो ये कब बनाया जाता है? चैत्र माह में। किस में? चैत्र माह में। इम्पोर्टेंट है ये, जो दक्षिण उड़ीसा में है वहाँ ये ज़्यादातर प्रचलित है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कलाकार है वो बाघ की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं, ठीक है जी। ये है इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात। इंडिया द फ्यूचर
इज नाउ, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए। शाबाश, ये पुस्तक किसकी है? कीजिए कमेंट। वेल डन। शशि थरूर की। किसकी है? शशि थरूर की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर में। किसने करवाया था निर्माण? मुगल शासक कौन था वो इनमें से? तो वो थे जी औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने ही करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। चीड़ किसका उदाहरण है? तो चीड़ किसका उदाहरण है? ये एक अनावृत बीजी है। क्या है? चीड़ एक अनावृत बीजी है, यानी इसमें बीज नहीं होते। ठीक है जी, अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए हैं? बताइए। नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, जिन जिनका आंसर आ रहा है बॉक्सिंग, यानी जब बॉक्सर होता है नाक पे मारता है, नॉक डाउन हो जाती है, नॉक आउट भी हो जाती है कई बार। याद कर लेना इस तरह से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। जी बिल्कुल, राजस्थान आंसर रहेगा। और गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ किस प्रकार की आएगी? जलोढ़ मृदा आएगी। और जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो नीलगिरी बिछा है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की पथरीली मिट्टी वगैरह मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? जी बिल्कुल, स्वर्णरेखा नदी पे है। बताएंगे ये हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? आज का आपका दूसरा क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन, इंदिरा साहनी बनाम यूआई मामला किस विषय से संबंधित है? बताइए। इंदिरा साहनी बनाम यूओआई, यूओआई और आएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ यूओआई मामला किस से संबंधित है? यूओआई का मतलब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या यूनियन ऑफ इंडिया, ये है। इसका एक मामला आया था, किससे संबंधित था? तो जी ये आरक्षण से संबंधित था। नौकरी, सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ के विरुद्ध इसकी अपने बात करें याचिका दायर की गई थी। ये था मामला। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेवार है? शाबाश, बताइए। क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर। हाँ जी, शाबाश शाबाश, बिल्कुल जी। जिन जिन का आंसर आ रहा है सेबी, उन सभी का राइट है। ठीक है, यानी सेबी वाला राइट आंसर रहेगा। भारत में जो स्टॉक मार्केट है ना, कि जो अपने बात करें विनियमन के लिए जो सेबी है, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये जिम्मेवार है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पैसे डूबने नहीं देता भाई शेयर मार्केट में। ठीक है, इसका ये काम है अपने सेबी का। अगले क्वेश्चन पे चलें, आज यहाँ भी गड़बड़ हो रही है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, किस देश में वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू हुआ? तो जी बिल्कुल, किस देश में हुआ था? फ्रांस देश में सबसे पहले वस्तु और सेवा कर लागू हुआ था। और जो भारत में जो वस्तु सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, वो कनाडा देश पे आधारित है, लेकिन सबसे पहले 1954 में कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं?
जो मूसी और भीमा नदी है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो मूसी और भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है जी। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप गलत है, ग्रीनलैंड द्वीप आएगा। क्या आएगा? ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अगर नदियों के द्वारा सबसे बड़ा द्वीप पूछते तो मांजुली द्वीप आता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतम ऊंचाई वाले असैनिक विमान पतन है। सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले असैनिक बिना सैनिक वाले विमान किसके पास है? बताइए। तो ये है चाइना के पास। किसके पास है? चीन के पास है। अगला क्वेश्चन, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी बिल्कुल, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो जी आंसर आएगा ए। ठीक है, जो मैकियावेली थे इन्होंने राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन भाषा है जी कौन सी? तमिल। कौन सी रहेगी? तमिल। तमिल दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जी, याद रखना। बिल्कुल जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक नारा था जस्ट डू इट। कौन सा? जस्ट डू इट। ये किस ब्रांड से संबंधित है? तो जस्ट डू इट जो ब्रांड है वो नाइकी के ब्रांड से संबंधित है। किस ब्रांड से? नाइकी के ब्रांड से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कागज की खोज कहाँ की गई थी? जी बिल्कुल, भारत, इजिप्ट, ग्रीस और चीन। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? चीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? कास्ट मतलब क्या होती है? जाति। हम नहीं बोलते आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है। किस भाषा के शब्द से ली गई है? तो ये पुर्तगाली से ली गई है। बाकी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, याद रहे आंसर वो दिखाई दे रहा है, पुर्तगाली से ली गई है। ओके जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दीजिए कमेंट, शाबाश, वेल डन। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी बिल्कुल, सभी का राइट आंसर आ रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल, भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? देखो पहले है मैनचेस्टर, ये इंग्लैंड में शहर है, कपड़ों के लिए, सूती कपड़े के लिए जाना जाता है। भारत में सूती कपड़े के लिए अहमदाबाद जाना जाता है। तो भारत का अगर पूछे जाए आपसे कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। कौन सा रहेगा? कोयम्बटूर। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हमें तो उत्तरी भारत का है वो वाराणसी है जो यूपी में है। ठीक है, बिल्कुल जी, ये याद करनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त हो गई है, जो विरल है, जो खतरनाक है, जो संकट में है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर बिल्कुल जी, डी यानी संकट में। लाइक करने वालों का धन्यवाद, जिन्होंने लाइक किया है, बिल्कुल जी सभी का धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जिन्होंने बेल आइकन दबाया है उनको आने वाले टाइम में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? इनमें से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? 4 ऑप्शनों में से बता दीजिए, ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। किसे? जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। याद रहे, जूट सबसे अधिक भारत में पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, सांडों की लड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा देश प्रसिद्ध है तथा उनका राष्ट्रीय खेल भी यही है, सांडों की लड़ाई। ठीक है,
तो कौन सा देश है जी? स्पेन देश है। बिल्कुल, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सांडों की लड़ाई। ठीक है भाई, बिल्कुल। जैसे जापान का जूडो है ना, भारत का हॉकी है। और बात करें हमें इधर पाकिस्तान का, तो क्या रहेगा? हॉकी। आप मेरे को बताओगे बांग्लादेश का कौन सा खेल है? कुश्ती है या कबड्डी है? ठीक है जी। इंग्लैंड का, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का, इनका क्रिकेट है। ठीक है जी, बिल्कुल याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? अच्छा, पवित्र गाय भी किसी का राष्ट्रीय पशु है? जी बिल्कुल है। कौन से देश का? नेपाल देश का। किस देश का जी? नेपाल देश का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लास्ट आज का, भारत और चीन के बीच का बाउंड्री पर जो सीमा है उस पर बिना हथियार लेकर सुरक्षा करने के लिए सिग्नेचर किए गए थे। अभी आपको पता है ना, कुछ दिन पहले बाउंड्री पे आपस में हाथापाई हो गई थी सैनिकों की, चाइना और भारत वालों की। तो विपक्ष ने, जो विपक्ष है भारत का, उन्होंने मेरे को हंसी आ रही है आवाज़ उठाई कि हथियार क्यों नहीं थे उनके पास। अरे मेरे भाई, हथियार जब साइन हुए थे तो हथियार पे कहा गया था कि कोई हथियार नहीं लेके आएगा। उनके पास कौन से हथियार थे? उन्होंने तो वो कांटेदार बना रखे थे, साजिश रच रखी थी। तो जी बिल्कुल आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी, 7 सितंबर 1993। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 7 सितंबर 1993 में साइन किए गए थे। और वीडियो देखने वालों का धन्यवाद, लाइक करने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जब अब जो शेयर करेंगे उनका मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।